जवानी अवस्था में दो चीज़ों की ओर मन बहुत भटकता है। नंबर एक, नशा की ओर मन आकर्षित होता है। कोई न कोई प्रकार का नशा लोग करने लग जाते हैं और सारे संसार में धोखा चल रहा है। जब विवाह नहीं होता है तो दुखी होते कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। जब विवाह हो जाता है तो पत्नी को दुखी करते हैं और पत्नी भी पति को दुखी करती है। विवाह होने के बाद दामाद सास ससुर को भी टेंशन देता है। विवाह के पहले दामाद को देखो तो ऐसे लगता है बिल्कुल राम का दूसरा रूप खड़ा है। और शादी हो गई, बेटी 2-4 बार चली गई चली आई, लगा कि रिश्ता मजबूत हो गया तो दामाद नारायण धकाधक दारू पीने लग गए और सास ससुर टेंशन में आ गए कि मैंने तो राम के साथ विवाह किया था, ये रावण कहाँ से प्रकट हुआ है। अब ये धोखा ही है। लड़कियों की भी जब शादी होनी होती है ऐसे भोली भाली बनकर खड़ी होकर फोटो खिंचाती हैं, देखने में लगता है अरे इंद्रपरी है इंद्रपरी। और शादी हो गई तब पता चला ये तो लंका की सुपर्णखा निकली सुपर्णखा। बहुत खतरनाक है। साधु बनने भी शिष्य लोग आते हैं, कितने शिष्य ऐसे भोले भाले आते हैं नोहरे नोहरे, और साधु बन गए तो गुरु से कहते हैं तुमको सुधार दूंगा गुरु जी। अब गुरु के होश उड़ गए कि भैया खतरनाक है, ये गुरु बनकर आया है कि चेला बनकर आया है। जब तक मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाता है अपनी जड़े जमाने के बाद उसका स्वभाव बिगड़ने लग जाता है। इसलिए दामाद को जीवन भर का संकल्प लेना चाहिए, कभी शराब नहीं पीऊंगा। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चर्च का त्याग कीजिए। आपके अंदर जितनी अधिक नशा व्यसन की आदतें होंगी आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, अच्छे लोगों में बैठने के लायक आप नहीं हैं। ये सब गलतियां छोड़ दीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। और आपके व्यवहार से आचरण से सास ससुर को भी खुशी होना चाहिए कि दामाद क्या मिला है, बिल्कुल देवता मिला है। ऐसा दामाद, जैसा दामाद लाखों लोगों का नहीं है वैसा मेरा दामाद है। किसी के बेटे बनकर बेटी बनकर के भी अपने माता पिता को टेंशन मत दीजिए। इधर उधर झांकना, उधर कूदना, उधर गलत बात करना, गलत संपर्क साधना, गर्ल फ्रेंड बनाना और बॉय फ्रेंड बनाना, भैंस को फ्रेंड बनाना, गदही को फ्रेंड बनाना और घोड़ा को फ्रेंड बनाना, ये मूर्खता छोड़िए। इतने फ्रेंड व्रेंड की जरूरत नहीं है। ये सब व्यभिचार वृत्ति बढ़ती है, इससे आचरणहीनता आती है। इसलिए गर्ल को कभी फ्रेंड ही मत बनाइए, ना बॉय को फ्रेंड बनाइए। गर्ल को गर्ल फ्रेंड बनाए। लड़कियां फ्रेंड बने, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2 लड़की जो अच्छी है ठीक ठाक है, जो चंचल हैं उनसे दूर रहो। और जो लड़के ठीक ठाक हैं उनसे थोड़ा सा मित्रता रहे, बाकी दूर रहो। ज़्यादा मित्रता करने से मित्र लोग तुम्हारे समय को बर्बाद करते हैं, आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पा मारते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, समय पास हो जाता है। समय सबसे अमूल्य है, वही बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत मित्रों का जखीरा बचपन में खड़ा मत कीजिए। और मित्र वही है जो तुमको सत्संग में पहुंचा दे, मित्र वही है जो तुम्हें गुरु से मिला दे, मित्र वही है जो तुम्हें सत्कर्म में जुड़ा दे, मित्र वही है जो तुम्हारा मांस मछली अंडा मुर्गा खाना पीना छुड़ा दे। सबसे बड़े मित्र गुरु जी हैं और सबसे बड़े मित्र तुम्हारे माता पिता हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जो सही मार्गदर्शन करता है वो आपका बहुत बड़ा मित्र है। आपकी पत्नी को भी मित्र का स्थान नीतिकार ने दिया है। नीतिकार ने कहा है भार्या मित्रम गृहश्चा। स्त्री जो है गृहस्थाश्रम के लोगों के लिए मित्र का काम करती है। कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी मंत्री का रोल अदा करती है। स्त्री को केवल पत्नी मानकर मत रहिए, वो मित्र भी आपका है। क्योंकि सब साथ छोड़ेंगे लेकिन वो आपके साथ रहती है, हिम्मत करके जुटी रहती है। और धर्म पत्नी उसे ही कहते हैं जो संकट में पति हो तब भी उसका साथ न छोड़े, वो धर्म पत्नी है। और जो पत्नी संकट में पति पड़ जाए और फिर भाग जाए, इधर उधर हो जाए, दूसरे पति के साथ चली जाए, अंग्रेजी बोले उर्दू समझे, तो समझ लो नालायक है, धर्म पत्नी नहीं है, स्वार्थी पत्नी थी, मतलबी यार पत्नी थी। और ऐसी पत्नियां ही पतियों को मार भी डालती हैं, दुख भी देती हैं। ऐसी पत्नी किसी को ना मिले, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है।
आपको पति भी ऐसा मिले, बिल्कुल मित्र जैसा पति हो, और आपका पति सत्संग में रुचि लेता है, ये बड़ा भारी सौभाग्य है। आपकी पत्नी सत्संग भक्ति में रुचि लेती है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मनुष्य का मन कहीं ना कहीं तो रुचि लेता ही, इंटरेस्ट लेता ही। अगर सत्संग में रुचि नहीं लेगा तो कुसंग में रुचि लेना शुरू कर देगा। यदि गुरु से प्रेम स्नेह नहीं करेगा तो गलत लोगों से प्रेम जुड़ जाएगा, और यदि शाकाहारी नहीं बनेगा तो मांसाहारी बन जाएगा। और याद रखना, राक्षस बनाने वाला कोई और नहीं है। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन से करवा में सेवा। जिनके असाचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। ये कहते वो निशाचर है कौन? जो माता पिता को सताते हैं, दुख देते हैं, मानते ही नहीं है, और साथ साथ में देवी देवता को भी नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, सत्संग को भी नहीं मानते, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब सब खाते पीते हैं, तो पराई स्त्रियों के पीछे, पराई पुरुषों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे लोग इंडिया के राक्षस होते हैं। वे सब राक्षसनियां हैं। केवल लंका में ही राक्षस नहीं होते हैं। ये इनकम टैक्स ऑफिसर बनारस में हैं, आजमगढ़ के मूल निवासी हैं, शिवाधार जी नाम है, और आजमगढ़ में प्रोग्राम कर चुके हैं। बनारस के प्रोग्राम का इन्होंने मांग किया है कि हमको टाइम दिया जाए, और ये बड़े अफसर हैं, मतलब बड़े अफसर इस समय बहुत श्रद्धा से जयकारा बोला है। मुझसे कह रहे थे अब बड़ा अफसर बना हूँ, बनारस में प्रोग्राम कराऊंगा। काशी तीर्थ है, वहाँ प्रोग्राम हो जाएगा, सबको लाभ मिलेगा। विश्वनाथ भगवान के सानिध्य में, वहाँ भी गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनकी शक्ति भक्ति युक्ति बढ़ जाए और बनारस में प्रोग्राम हो जाए। कभी हुआ भी नहीं है, पहली बार होगा। विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से भारत देश के सभी तीर्थों में सत्संग कराने का संकल्प लिया गया है। इस तीर्थ दर्शन सत्संग समिति की आप सब लोग सदस्य बने, ताकि गुरु के साथ में तीर्थों का दर्शन करने का मौका मिले। इसके लिए आप 95 16 26 22 22, 95 16 26 11 11, 95 16 26 7000 नंबर से संपर्क करके सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और अगला सत्संग ये समिति जो है द्वारिकापुरी में कराने जा रही है। गुजरात बॉर्डर द्वारिकापुरी समुद्र के किनारे, जहाँ पर भगवान कृष्ण जरासंध के युद्ध से भाग कर गए थे, छिपे थे, और वहाँ पर भगवान जहाँ हमारे रहे थे वहाँ पर प्रवचन होगा, और आप सबका भंडारा भी होगा। ये कार्यक्रम 2025 में ही होना है, और बहुत अच्छा समागम लगभग दिसंबर में इसका टाइम आ जाएगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित होना। कितने लोग द्वारिकापुरी आने की भावना रख रहे हैं, जरा हाथ ऊंचा करके जल्दी से बताएं। द्वारिकापुरी नाम सुना है, नीचे करोड़ों हाथ। कितने लोग द्वारिकापुरी पहले से जा चुके हैं, दर्शन कर चुके, वही हाथ उठाएं। केवल 10 लोग जा चुके हैं, 10-15 लोग, बाकी बहुत लोग बाकी हैं। वो हमारे साथ में चलेंगे। वहाँ खाने पीने रहने ठहरने का प्रबंध भी किया जाएगा। समुद्र के किनारे आपको घूमने का मौका मिलेगा, समुद्र में स्नान करने का भी अवसर मिलेगा, और साथ साथ में गुरु का प्रवचन भी वहाँ सुनने को मिलेगा, और आपस में मेल जोल भक्तों का भी दर्शन होगा, और द्वारिकापुरी का दर्शन होगा। भगवान कृष्ण का वहाँ मंदिर है, उसका भी दर्शन होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान के बहुत नाम होते हैं, बांके बिहारी और कृष्ण मुरारी। मैं भी सोचता हूँ मेरा एक ही नाम है, मैं भी 2-3 नाम रख लूँ, क्या करूँ।
हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा भाव से गाइए, मंद मंद ताली बजाकर मुस्कुराकर। हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर वाह वाह। प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। धरातम है मेरे मन में, परम ज्योति जला जाना। धरातम है मेरे मन में, परम ज्योति जला जाना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा गाइए धर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, ज्ञान का सागर बहा दो। प्रेम की गंगा दिलों में, ज्ञान का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु जी रहना सिखा देना। बरातम है मेरे मन में, परम ज्योति जला जाना। बरातम है मेरे मन में, परम ज्योति जला जाना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म पर जा फिदा करना, धर्म पर जा फिदा करना। प्रभु जी हमको सिखा जाना, धर्म पर जा फिदा करना।
गुरु जी हमको सिखा जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन सरकार की जय। सद्गुरु क्षमा दरबार की जय हो जय हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई। साहब कहते हैं बसंत के समान बचपन और जवानी जा चुकी है, ग्रीष्म ऋतु जैसा बुढ़ापा पका पका आ चुका है। 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। सामान्य रूप से 10 अवस्था होती है, गर्भावस्था, पौगंडावस्था, जन्म अवस्था, कुमार अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था, मरण अवस्था। ये सब मृत्यु अवस्था अंतिम अवस्था है। और इस संसार में हमारे मनुष्यों ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। मृत्यु लोक नाम इसलिए रखा है कि यहाँ पर सबकी मृत्यु होती है, यहाँ कोई अमर नहीं है। अलग अलग समय लेकर के लोग आते हैं, अपना अपना रोल दिखा करके मर करके चले जाते हैं। इस संसार में आए हो कुछ घर के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ पशु पंछियों के लिए, कुछ देश के लिए विशेष अच्छा करने की कोशिश कीजिए। देशद्रोही मत बनिए, देश का नुकसान मत करिए, राष्ट्रभक्त बनिए, देशभक्त बनिए, देश के सेवक बनिए। अपने गांव के विकास के लिए भी विचार कीजिए। यदि आप प्रधान हैं तो गांव का विकास अच्छा कीजिए। यदि आप मिनिस्टर हैं तो जिस विभाग के मिनिस्टर आप बने हो उस विभाग के अंतर्गत जो जो विकास हो सकता है पूरे प्रदेश में विकास करवाइए। ऐसा नहीं कि सारा फंड केवल जहाँ से तुम चुनाव लड़ते हो वहीं लगा दिया ताकि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएं, बाकी भाड़ में जाए प्रदेश। ये गलत है। बैलेंस सही बनाइए। पूरे प्रदेश को बजट मिलना चाहिए, पूरे प्रदेश की रोडें बननी चाहिए। यदि आप PWD के मंत्री हैं, पूरे देश की रोडों की चिंता कीजिए। यदि आप उड्डयन मंत्री हैं तो हवाई अड्डों की, हवाई जहाज़ों की चिंता करिए। रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्री का पहला काम है कि रेलवे लाइनों को मजबूत करना और रेलों की संख्या बढ़ाना। प्लेटफार्म को बाद को सजाइए संवारिए, क्योंकि प्लेटफार्म पर बैठकर कोई नहीं जाएगा लखनऊ से बॉम्बे, ट्रेन में बैठकर जाएंगे। वो फालतू काम मत करिए। पत्नी को नथुनी बांध को पहनाइए, पहले भोजन का प्रबंध करिए, क्योंकि नाक में नथुनी पहन लेगी तुम्हारा नथुना नोच डालेगी, जब भूख लगेगी खाने को कुछ नहीं होगा। तो ये सरकार को भी बहुत प्लेटफार्म चमकाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेल मंत्री हो, ट्रेन इतनी चला दीजिए धक्का मुक्का ना हो, कोई छत पर न बैठे, कोई लटके ना, कोई पटके ना, कोई गिरे ना, कोई इंजन में न घुसे। भारत देश के लोग तो इंजन पर भी लटक जाते। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, बड़े बड़े शहरों में फ्री बस सेवा सर्विस चलाई जाए, तीर्थों में बस सेवा सर्विस फ्री चलनी चाहिए। देश का पैसा मत लूटिए, राजनीति में जा कर के अच्छा काम करके दिखाइए, लोग याद करें। मैं मलेशिया में गया था, कोलालमपुर राजधानी में, तो वहाँ एक बस में बैठने के लिए हम लोग चले तो उसमें लोग भर चुके थे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, स्वामी जी आप इसमें मत बैठो।
आप पीछे नज़र डालो, 5 बसें और खड़ी हैं लाइन से, उसमें किसी में बैठो। ये कोलालमपुर है, यहाँ पर सीट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है और यहाँ पर 1 पैसा टिकट पड़ता नहीं, आप बैठ लो। तो 2 नंबर बस जो लगी थी उसमें बैठे तो बोले हर सीट के पास में अलार्म लगा हुआ है और जहाँ रोकना है, जहाँ उतरना है, कोई अड्डा की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ जिस दुकान पे उतरना है, जिस चौराहे पे उतरना, बटन दबाओ, अलार्म बजेगा, ड्राइवर रोक देगा। बटन दबाया, अलार्म बजा, ड्राइवर ने फट से साइड लगाया और कहा धन्यवाद। हमारे देश का कोई व्यवस्था ही शुद्ध साई नहीं है। इसमें तुमको यहाँ उतरना हो तो वहाँ उतारता है जाकर, वहाँ से तुम गठली पुटली फिर लाद कर लिए चले आ रहे। कई बस ड्राइवरों से मारपीट हुई यात्रियों की कि इधर क्यों घसीट के ले आया, वहाँ क्यों नहीं रोका। तो ये सब सेटिंग सही होना चाहिए। अपने अपने विभाग को अच्छा चलाइए, परिवहन मंत्री बनो, सोते मत रहो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, उसका सब सिस्टम बदल डालो, रेलवे का सिस्टम बदल डालो। अगर वही ढर्रे में चल रहा तो मंत्री बदलने से क्या मतलब हुआ। साधु बनो तो आश्रम का सिस्टम भी बदल डालो, सुधार दो, अच्छा कर दो, चमका दो। अब गुरु के शिष्य बने, वही ढर्रा, वही ढपली, वही राग, वही किंगरी, वही बजा रहे, टिन 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 पिन 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 पिन, वही गुरु गड़बड़ सड़बड़ से कुछ नहीं। पूरा बदल कर मानूंगा, धरती खोद कर पाताल बना दूंगा, पाताल को पाट कर पहाड़ बना दूंगा, पूरा चेंज करूंगा, आश्रम को बदल कर मानूंगा। ये संकल्प पक्का, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, बुद्धि भी लगाना पड़ेगा। तो यदि राजनीति में सेवा करने का मौका मिला है तो उसमें भी अपने विभाग को चमकाइए, जोर पकड़िए उसमें और ईमानदारी भी रखिए। जैसे आपके घर में गाय है, ईमानदार है, दूध देती है, लेकिन चारा तो खाती है, तो चारा खा लीजिए आप, लेकिन आप पूरा चारा खिलाने वालों को ही खा जाते हैं, ऐसा मत करिए। तो ये देश के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु होना है। घर के प्रति भी भक्ति होना चाहिए, कुटुंब भक्ति, कि हमारा परिवार सुखी रहे, परिवार के लोग दुखी ना हो। मैं अपनी माँ को कितनी सुविधा दे सकता हूँ, पिताजी के लिए कितना अच्छा प्रबंधन कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम अपने को योग्य बनाइए। जिस माँ ने आपको अपने पेट के अंदर रखा है, उस माँ के रहने के लिए कम से कम अच्छा कमरा बनाइए, अच्छा बेड लगाइए, अच्छा बाथरूम बनाइए, उसके स्नान की व्यवस्था अच्छी करिए। उस माँ के चलने के लिए अच्छी कार भी लीजिए। तुमको दारू पीने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा नाम ही शराबी लाल है, दंगा मचा रहे हो, माँ अलग रो रही है, बाप अलग रो रहा है, पत्नी अलग चिल्ला रही है, शराब बंद ही नहीं कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है। शराब छोड़ दीजिए। याद रखना, जब जेल में आदमी बंद हो जाता है, 6 महीने तक शराब नहीं मिलती, तब भी जिंदा रहता है। वही आदमी छूट कर आता है तो कहता है 6 घंटे बिना शराब के नहीं रह सकता हूँ। एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, 1 साल वहाँ पड़ा रहता है, शराब डॉक्टर पीने नहीं देता है, न बीड़ी पीने देता है, और वहाँ मजबूरी में नहीं पीता है, तब भी जिंदा रहता, खुश रहता, स्वस्थ हो जाता है, फिर घर आता, फिर पीना शुरू कर देता है। तो कम से कम हॉस्पिटल में जब नशा सब छोड़ करके रह लेते हो, जेल में नशा छोड़ करके सब रह लेते हो, तो याद रखना, अपने घर में अगर नशा छोड़ करके तुम रहो तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा और सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।